हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी जिसका आप एग्जाम 2024 में देने वाले हो। जनवरी में उसका एग्जाम डेट भी आ जाएगा दोस्तों। अभी कुछ ही दिन बाद एग्जाम डेट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस तारीख को एग्जाम है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स का जो हमारा सबसे बड़ा डाउट रहता है दोस्तों, इस डाउट को लेकर के मैं यहाँ पे हूँ और इसका टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ दोस्तों। ये टॉपिक वाइज जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा रहा हूँ, वो टॉपिक वाइज उठा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है लाभ और हानि, ये पार्ट 2 इसका होने वाला है। दूसरा ये भाग है दोस्तों। पहली वीडियो मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देखिए। ठीक है, इसमें लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे, बट्टा और छूट के बारे में, किस प्रकार के पेपर में सवाल आते हैं, जैसे कि तैसे मैंने आपके सामने उठाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इन सवालों को सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं, आज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आज का जो पहला सवाल है वो है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 2 सही 1/5 है, तो लाभ प्रतिशत होगा। अब ये बताना है। अब देखो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना है, तो पहले आपको कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य लिखना है। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसके इसके बटे में आपको फिर लिखना है क्रय मूल्य। क्या लिखना है दोस्तों? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें देखना है कि इसका सही अगर मान निकालोगे तो देखो, 5 दूनी 10 और 10 और एक ऊपर का 11। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 11 बटे नीचे कितने 5 है, तो 5। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया कि जो क्रय मूल्य है वो तो अपना 5 है और जो विक्रय मूल्य है वो अपना 11 है। मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लाभ देखोगे इन दोनों के बीच में, तो कितने का हो रहा है? तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 6 रुपये का लाभ हो रहा है। मतलब 6 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में अपन 5 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 6 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 5 पर हो रहा है। और इनटू में आपको करना है 100। ठीक है, ये तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे सवाल अगर आ जाए तो यहाँ पे ऐसे मान रखो सिंपली, कितने का यहाँ पे डिफरेंट है? 6 का। कितने पे? 5 पे यहाँ पे लाभ हो रहा है 6 रुपये का, तो 6 ऊपर 5 नीचे बटे 100। यहाँ से आप काटोगे सिंपली, तो यहाँ से 5 से काट दो तो 5 से 20 बार कट जाएगा, और 20 का अगर इससे गुणा करोगे, अगर करोगे आप कि 6 × 20 कितना होगा, तो यहाँ पे आपको निकल के मिलेगा 6 दूनी 12, 120%। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा कि 120% का यहाँ पे लाभ उसने कमाया। ऐसा करने से यहाँ पे देखिए 120% यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अपन समझेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो आया है वो आया है एक बेईमान दुकानदार का दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसे भी अपन देख लेते हैं किस प्रकार का है। तो देखो, यहाँ पे दिया है कि एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वो कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम का प्रयोग करके 800 ग्राम वजन तौलता है और वो 18% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो सिंपल सी आपको क्या करना है, मान के चलो कोई 1 किलोग्राम वजन है। अब ये क्या है, उसे 800 ग्राम में बेच रहा है, मतलब बेचने का जो इसका वजन है वो है 800 ग्राम। ठीक है, कितना है दोस्तों? यहाँ पे आप ये 800 है। ठीक है, तो 800 ग्राम वजन है, बेचे 800 रहा है और 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम वजन बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि 18% का लाभ पर बेचता है। तो अगर इसका 18% निकालोगे, इसका 18% निकालोगे तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1180 होगा। ठीक है दोस्तों, और 11% भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए 1000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 18%, तो 18 बटे में यहाँ पे कर देना आप 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आपको बचेगा यहाँ पे कितना, 10 और 18। 10 और 18 का गुणा होगा तो 180 हो जाएगा। 180 इसमें जोड़ोगे तो 1180। तो मतलब वो 1180, 1000 रुपये की चीज़ को 800 रुपये, मतलब 1000 ग्राम है, उसे 800 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, लेकिन 20% लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ पे 1000 का हो जाएगा 1180, और ये कितने में बेच रहा है? इसे 800 में। तो इस इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंट देखना है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा। देखिए 1180 और 800 कितने का अंतर है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 0, और यहाँ पे 8, और 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 8 और 3 11, 3। ठीक है, तो 380 का डिफरेंट है दोस्तों। कितने का डिफरेंट है? 380 का। और 380 का डिफरेंट है, 380 का लाभ कमा रहा है कितने पे? 800 पे। 800 पे जो बेच रहा है ना, उसी मान को नीचे रखते हैं, इधर वाले को नहीं रखते। जो बेच कितना रहा है, वो 800 बेच रहा है, और कितने का लाभ पर कितने का लाभ हो रहा है, इनमें दोनों में डिफरेंट कितना? 380। इंटू में 100 लगा दो, बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। जीरो से दो जीरो, और 8 से अगर इसे काटोगे तो देखो 8 चौक 32, 4 बार 8 चौक 32, 6 बचा, तो यहाँ पे हो गया 60, 8 7 56 होते हैं। ठीक है,
8 7 56 और जो 60 है तो 4 और बचेगा, तो 8 कितने हो गए 40, 8 40। तो इसका अगर 8 का अगर 380 में भाग दोगे तो आएगा 47.5%। यहाँ पे ये आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 47.5 है, वो आंसर है 47 47.5 यहाँ पे आंसर है, ठीक है दोस्तों। यही इसमें ऑप्शन में दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है कि हमारा पहले 1 किलो है, उसे 1000 लिखेंगे, कितने बेच रहे हैं 800 में। अब 1 किलो पे वो 18% का लाभ भी कमा रहा है, तो 1 किलो पे 18% निकालोगे तो 1180, और इन दोनों के बीच में डिफरेंट देख लो कितने का है, 380 का और 380 का लाभ कमा रहा है वो 800 ग्राम बेच करके। तो 800 को नीचे इंटू 100 और इसका कैलकुलेशन करोगे तो 47.5 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल आते हैं, आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको दोस्तों समझा रहा हूँ, इतना कोई टफ नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों। अ, चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है वो क्या है कि 50 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं कि 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये, और ये एक दुकानदार इसे 55 प्रति किलोग्राम में 55 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम चीनी का उपयोग करता है। मतलब 50 में क्रय कर रहा है और यहाँ पे बेच रहा है 55 में, समझ रहे हो। मतलब 5 यहाँ से भी 5 रुपये कमा रहा है और उसके साथ में 100 ग्राम वजन भी कम करके तौल रहा है, ठीक है। 100 ग्राम वजन भी कम तौल रहा है, तो इस प्रकार से उसका टोटल जो लाभ है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि 50 और 55, 50 की चीज़ को 55 में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसका कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का लाभ है, 5 रुपये का। कहीं पे 50 पे, 50 की जब उससे खरीद रहा है तो उसमें 5 का लाभ ले रहा है, और इंटू में कर दो 100, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक साइड में कर लेते हैं इसे, रुको। यहाँ पे अपन एक साइड में इसे करते हैं, फिर अपन और भी सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे 50 की चीज़ को वो कितने बेच रहा है, 55 में वो बेच रहा है, ठीक है। 50 की चीज़ है, 55 में बेच रहा है, तो 5 रुपये का वो लाभ कमा रहा है भाई 50 की चीज़ को 55 में बेच करके, ठीक है। ध्यान रखना, इन 5 का लाभ कमा रहा है 50 पे, इंटू में करेंगे 100। तो यहाँ पे 50 दूनी तो हो जाएगा 100 दो बार, और 5 दूनी इसका 5 का इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 10। मतलब वो 10% का लाभ तो यहाँ कमा रहा है, सीधा सीधा 10% का लाभ वो यहाँ कमा रहा है पैसों में, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अब यहाँ पे 1000 ग्राम है, उसे वो 900 ग्राम बना के बेच रहे हैं, 900 ग्राम तोल रहा है, ठीक है, 1000 की जगह पे। तो अब देखो 1000 पे पहले तो वो 10% का ऑलरेडी लाभ कमा रहा है, तो 1000 की चीज़ है, 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 1100 को 1100 यहाँ पे हो जाएगा, 1000 नहीं, अब 10% का लाभ भी इसमें काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 1100। 1100 ग्राम तोलना था, लेकिन वो तौल कितना रहा है, 900। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखना है, हवाले की तरह कितने का अंतर है। यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है 200 का, 200 का अंतर है कितने पे, 900 बेच रहा है ना, तब अंतर आ रहा है 200 का, 200 का लाभ कमा रहा है वो 900 ग्राम तौल करके, ठीक है। इंटू में 100 लगा दो, तो देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 9 से इसे भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा, 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 9 दूनी 18, और कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18 पॉइंट 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पे आएगा 22.22 आएगा। तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, लगभग प्रतिशत निर्धारित कीजिए, तो यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे 22% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसमें पॉइंट लगा के नहीं दिया है, लगभग में दे दिया है, तो 22.22% इस प्रकार से उसको निकालना है, ठीक है दोस्तों। पहले इन रुपयों का लाभ निकाल लेना है, फिर उस पर इतने का यहाँ पे लाभ कर देना है 1000 पे, तो ये 1100 हो जाएगा। 900 ग्राम तोल रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट ऊपर रहता है, और कितने बेच रहा है वो नीचे रहता है, इंटू में कर दो 100, और इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, इसी तरीके का प्रश्न है, और यहाँ पे हम देखेंगे, देखो इसी तरीके का प्रश्न है कि एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 किलोग्राम पर बेचता है। यहाँ पे देखिए 24 किलोग्राम पर बेचता है, उसे वो 20 केजी पर खरीदता है। वही सवाल है कि 20 में खरीदता है और 24 में क्या कर रहा है, उससे बेच रहा है। 20 रुपये में खरीद रहा है, 24 में बेच रहा है, तो यहाँ पे कितना, ये 4 रुपये का लाभ हो रहा है। 20 रुपये में खरीदता है वो, 4 रुपये का, 20 पे 4 का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे इंटू में 100 करना है, इसी प्रकार से करना है। 20 पहिया यहाँ पे होते हैं 100, 5 बार, और 5 का 4 से गुणा करोगे, यहाँ पे 5 इंटू 4 करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। तो 20% का तो वो यहीं पे लाभ कमा रहा है, पैसों में लाभ कमा रहा है वो 20% का, तो ठीक है। अब यहाँ पे 20% का जब पैसों में लाभ कमा रहा है, अब आ जाओ आगे, और वह 1 केजी की बजाय 800 ग्राम वजन तोल रहा है, समझ रहे हो। 1 केजी की जगह, मतलब 1000 की जगह वो 800 ग्राम ही वजन तोल रहा है, 800 ग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पे भी देख लो। अब यहाँ पे 20% को हमें इसका 20% निकालना है। इसका 20% अगर करोगे तो ये आएगा 1200 रुपये। ठीक है, 1200 और 800 में हमें डिफरेंट देखना है कि डिफरेंट कितना है। 1200 800 में कितने का डिफरेंट है, 400 का। 400 का डिफरेंट है कितने, बेच के 400 का डिफरेंट कर रहे हैं, 400 का डिफरेंट और बेचने का मूल्य नीचे। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 400 का, और कितना बेच रहा है 800, इंटू में कर दो 100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 से इसे काटोगे तो कितना आएगा 8 40 और जीरो, यानी ये आएगा आपका 50%। यहाँ पे आया 50% जो है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जो लाभ प्रतिशत कमा रहा है वो 50% यहाँ पे लाभ कमा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो 50% यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों करना है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे देखोगे, देखो पहले पैसों का यहाँ पे परसेंटेज में निकाल लो, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। 20% इसमें बढ़ा देना है। यहाँ पे देखो 1 kg है और 800 ग्राम बेच रहा है, तो 1 kg मतलब 1000, 800 ग्राम बेचेगा 1000, लेकिन 20% का लाभ मतलब 20% 1000 पर लाभ करोगे 1200, और बेच कितना रहा है 800, तो वो 400 का लाभ कमा रहा है 800 बेच करके। तो 800 को नीचे इंटू 100 करोगे 50, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट सवाल को अपन देख लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो ना दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट में बता दिया करो कि सर क्या चाहिए, हमें किस टॉपिक के ऊपर सवाल चाहिए और ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसे अच्छे तरीके से समझाओ, तो वो भी दोस्तों मैं ईजिली आपसे कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल है, एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो वाले बांट के स्थान पर 735 ग्राम वाले गलत बांट को व्यवहार में लाता है। अब यहाँ पे देखो वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का बात तो कर रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो 1 किलो की जगह 735 ग्राम तोल रहा है, ये तो गलत है ना। तो इसमें वो कितने का डीलर को लाभ हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ क्या है, सिंपल सा उसने कह दिया कि भाई 1000 की चीज़ है और वो इसमें घोटाला कर रहा है और 735 ग्राम बेच रहा है, मतलब बेचना चाहिए 1000 और उसमें वो गड़बड़ी करके बांट में 735 ग्राम बेच रहा है। तो इन दोनों में देखो और तो कोई पैसों का अगर अंतर होता है यहाँ पे तो 20% अगर लाभ में खरीदते यहाँ पे बढ़ा देते, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं, वो ये कह रहा है 1 किलो की जगह 735 ग्राम, तो फिर कितना होगा, तो इन दोनों का हमें डिफरेंट निकालना है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंट जब आ जाएगा उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट कितना आएगा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप घटाओगे 1000 में से कितना घटाओगे 735, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 9 में से 7 जाएगा 265 रुपये का यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 265 रुपये का वो लाभ कमा रहा है 735 बेच करके, मल्टीप्लाई बाई 100, और इसे जब काटोगे ना तो कैलकुलेशन करके 36.5 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैलकुलेशन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करोगे तो 5 से अगर करोगे तो 5 5 दूनी 10, 0 20 बार, और यहाँ पे करोगे तो 5 एकन 5 और 2 बचेगा, तो 5 चौक 20 और यहाँ पे बचा 3, तो 5 सत्ते 35। इसी प्रकार से अपन इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 नाम 27, 3 तो ये कट जाएगा, 3 8 24 और 2 बचेगा। हाँ, मतलब ये पॉइंटों में जाएगा, थोड़ा पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में इसका कैलकुलेशन जब करोगे ना 265 कैलकुलेशन यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट इतना ही आएगा, आप उसका दिक्कत ना करें। ठीक है, इंटू 20 और यहाँ पे कैलकुलेट करके 147 आएगा, और इसका पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में अगर आप काटोगे इजीली कट जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा, तो पॉइंट में आप काट लेना, और इसका जो यहाँ पे काटने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 36.05% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप कैलकुलेट कर लेना अगर यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है, समय लग जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही अगर सवाल अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। किस टॉपिक पर आप अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो देखने के लिए आप बने रहिए। जो भी SSC GD में जिस भी टॉपिक से सवाल पूछता है मैं हर एक टॉपिक से कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं मैं ऊपर से करा दूं। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो बने रहना इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।